महंगाई बचाओ मुहिम। पंजाब में मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, गोदाम, बेकरियां, दफातर और वेयर हाउसेस पर पाबंदी का इत्तलाक होगा। रेस्टोरेंट्स, क्लब, कैफे, सिनेमा, थिएटर रात 11 बजे तक बंद हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप, अस्पताल, टायर शॉप्स, दूध दही की दुकानों को इस्तिस्ना होगा। हफ्ते के रोज वक्त की पाबंदी नहीं होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक कल 20 जून से होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सूबे भर की ताजिर बरादरी से मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा, ईद की शॉपिंग के लिए औकात की पॉलिसी मुशावरत से तैयार होगी। करंट एरिया सारा खुला है, दूसरे एरिया खुले हैं, तो ये गरीबों को भी मौका दें जिन्होंने अपनी तैयारी की हुई है ईद की, और वो अब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके मुताबिक वो अपना काम कर सकें। इस तरह तो गरीबों की मौत हो जाएगी। ताजर बरादरी ऑलरेडी पिसी हुई है, हालात जो है ऑलरेडी ख़राब हैं। अगर उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि वो अपने कारोबार को चला सकें। हम लोग जो कारोबार करके शाम को अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं, हमारा ये लोग मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हम भी एक आम लोग हैं, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इस फैसले को बदले। ताजर हमेशा से पिसता आया है, आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन जो दिन के औकात में लाइट जाती है उसका बंदोबस्त किया जाए। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, लोड शेडिंग हो रही है, काम कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है। पंजाब में दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। ताजरों का एहतजाज, हुक्म मानने से इनकार। 8 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कहा, हुकूमत का एकतरफा फैसला नहीं मानते। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और कौमी ताजर इत्तेहाद ने फैसले को मुआशी कत्ल करार दिया। किराना मर्चेंट्स और कौमी ताजर इत्तेहाद ने हड़ताल की तैयारी पकड़ ली। कहा, महंगाई के मारे दुकानदार दिवालिया हो जाएंगे, कारोबार शदीद मुतासर होंगे। ईद करीब है, इस हवाले से माल भी खरीद रखा है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल 10 बजे, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 11:30 बजे बंद होंगे। पाबंदी का इत्तलाक 2 माह तक रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें, गर्मी और हब्स का खात्मा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। काली घटाएं छाने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में अहम शाहराहें डूब गईं। लाहौर में वासा कामला मुतहर्रिक। 6 ड्रेन लाइनें साफ करने का दावा। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिशें। नालों में तुग़यानी। जनूबी पंजाब में भी बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। चोलिस्तान में जलथल एक हो गया। तवील खुश्क के बाद इलाका पानी से भर गया। मवेशियों समेत जिंदगी वापस लौट आई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। तहरीके इंसाफ महंगाई के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। इमरान खान ने आज रात 9 बजे महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी हुई है। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान से खिताब भी करेंगे। इस्लामाबाद में F9 पार्क, कराची में शाहराए कायदीन, लाहौर में लिबर्टी मार्केट और दीगर शहरों में कारकुन एहतजाज के लिए जमा होंगे। इमरान खान रात 10 बजे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। फितना खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल असल में उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहती हैं, आज हमें जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करदा हैं। जो बतौर वज़ीर आज़म कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत मफाद परस्तों का दूसरा नाम है। इन्हें सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने की फिक्र है, गरीबों की नहीं। शेख रशीद की ट्वीट। कहा, अनकरीब बिजली में इजाफे का तीसरा करंट लगेगा। मुल्क की फौरन तरसीलात, ज़र मुबादला और रुपए की गिरावट की कमी की इन्हें कोई फिक्र नहीं। पंजाब के एक सूबे में 2 असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं। हालात जितनी तेजी से खराब हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले।
25 मई का भगोड़ा अपनी दी हुई महंगाई पर फितना फसाद फैलाना चाहता है। इमरान साहब अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचान चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल। कहा अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरो के एवज बेचने की कॉल पर क्यों निकले। झूठे, फितना, मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों अवाम 4 साल निकले। मजदूर की मजदूरी और अवाम की रोटी खाने वाले की कॉल पे क्यों 4 साल महंगाई निकले। फैटफ के महाज पर कामयाबी मुश्तरका कौमी कोशिशों का नतीजा है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का बयान। कहते हैं फैटफ टीम की मेहनत से दोनों एक्शन प्लान्स की तमाम तकनीकी ज़रूरियात को कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान के इकदामात को तस्लीम किए जाने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ये मुश्तरका कौमी कोशिशों और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात की मुकम्मल हम आहंगी का नतीजा था। FATF की प्लेनरी की जानिब से पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त देने का ऐलान एक खुश आइंद पेशरफ्त है। हुकूमत मईशत को मजबूत बनाने और मालियाती शोबे में इस्लाहात के इस मुस्बत अंदाज को जारी रखने के लिए पुरज़्म है। इस वक्त अगर हमारे सामने कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर टाइमलाइन है, वो ये है कि हम अक्टूबर 2022 की प्लेनरी से पहले ये तमाम प्रोसेस खत्म कर लें। दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क आल्सो, बट इट विल रिक्वायर सम हार्ड वर्क। मुझे लग रहा था कि हमारा कंसर्न फैटस से कम है और क्रेडिट बांटने में ज़्यादा है। एकदम बहुत ज़्यादा क्रेडिट के लिए डिमांड हो गई थी। सो वी आर गिविंग क्रेडिट एज आई सेड टू एनीवन हू सीक्स इट and to everyone and deservedly so, okay, because as I said, this is not a certain political party's agenda, this is Pakistan's agenda. उम्मीद है अक्टूबर तक हमेशा के लिए ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। मुशावरत के बाद फैटफ की टीम पाकिस्तान आएगी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। मामले पर रियासत से जो काम किया वो काबिल तारीफ है। वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रबानी खर कहती हैं ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। मामले पर जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। हम अपनी कोशिश छोड़ेंगे नहीं। 2023 में भारत की रिपोर्ट भी FATF जानी है। चाहते हैं फैटफ गैर जानिबदार रहे। एक सवाल पर हिना रबानी खर ने कहा फैटफ के मुश्किल अहदाफ मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की गई। जिन्होंने सामने और पीछे रहकर काम किया सब क्रेडिट के हकदार हैं। हम उनको भी क्रेडिट देने को तैयार हैं जो क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जिनकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में शामिल हुए। वज़ीर आज़म का फैटफ की शराइत मुकम्मल होने पर तमाम मुतालिका ओहदेदारों को टेलीफोन अहम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को फ़ोन किया। जनरल हेडक्वार्टर में कोर सेल के क़याम के आर्मी चीफ के फैसले को सराहा। पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाले टीम के हर फर्द को पर कौम को फ़ख्र है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खर, मिफ्ता इस्माइल को भी टेलीफोन मुबारकबाद दी, खराज तहसीन पेश किया। ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। जब हम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी तो सिर्फ 19 अरब डॉलर की बाहर से तरसीलात आती थी रेमिटेंसेस की शक्ल में। जब हम छोड़ के गए तो वो 32 अरब डॉलर के करीब जा पहुंची थी। फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने में जुडिशरी और पाक फौज ने ज़बरदस्त काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त फैसले करने से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। साबिक वजीर हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया जान चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हमारे इक़दामात आलमी मयार के हैं। दुनिया भर में हमारे इक़दामात को सराहा गया। PTI रहनुमा डॉक्टर शफरी मज़ारी ने मुतालबा किया फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने पर इम्पोर्टेड सरकार इमरान खान से माफ़ी मांगे। तस्लीम करें फैटफ कवानीन की मुखालफत करके आपने कौम से ज़्यादती की। अगर उस वक्त मुखालफत ना की जाती तो हम ग्रे लिस्ट के करीब भी ना आते। अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। हुकूमत मिली तो मुल्क को 110 डिग्री बदलूंगा। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का ऐलान। कहा आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अब पंजाब में बैठकर काम करेंगे। अनोखे लाटले की पॉलिसीज के बायस मुल्क में महंगाई है।
पाकिस्तान में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इकदाम। शहबाज शरीफ की मुल्कगीर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद की हिदायत। एमरजेंसी हालात में जान बचाने वाली बैनुल-अक़वामी मयार की CPR ट्रेनिंग कीमती जानें बचाने में मुआवन साबित होगी। मुहिम के तहत हर शहरी CPR तरबियत का हिस्सा होगा। ट्रेनों के किरायों में एक हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। मालबरदार ट्रेनों के किरायों में 10%, तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 14 जून को भी वज़ीर रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% इजाफे का ऐलान किया था। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। नॉन फाइलर पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का टैक्स 100% बढ़ाने की तजवीज़। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। FBR को हिदायत दे दी गई, ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी ना की जाए। जो भी कानून साजी हो उसे बिल की शक्ल में लाया जाए। कराची की अदालत का आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने मारूफ TV एंकर और साबिक रुकने कौमी असम्बली के पोस्टमार्टम से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में पुलिस सर्जन की रिपोर्ट पेश। बताया गया जब तक जिस्म का अंदरूनी जायजा नहीं लिया जाता मौत की वजह मालूम नहीं हो सकती। शहरी की जानिब से सिटी कोर्ट में पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की गई थी। उधर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जनूबी में आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर। नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दुआ ज़हरा के वालिद की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मेहदी काज़मी ने मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला दिया। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल बताई गई। नादरा रिकॉर्ड और तालीमी असनाद के मुताबिक लड़की की उम्र सिर्फ 14 बरस है। अदालत से फौरी समाअत की भी इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून को दुआ ज़हरा को उसकी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान में कैद 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। मलीर जेल से रिहा होने वाले कैदियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय माहीगीरों को रिहा किया। रिहा होने वाले भारतीय माहीगीर जून 2018 से पाकिस्तानी कैद में थे। और हकीकी सिम्बा ने कार्टून किरदार नंबू से रिकॉर्ड छीन लिया। कराची के सिम्बा के दुनिया भर में चर्चे। लंबी कानों वाली बकरी के बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। कानों की लंबाई 19 इंच रिकॉर्ड। बकरी का बच्चा चंद ही दिनों में सेलिब्रिटी बन गया। आगाज में बात करें, इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शादी हॉल 10 बजे, रेस्टोरेंट और होटल्स रात 11:30 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक 2 माह तक रहेगा। इस्लामाबाद में मार्केट रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन। शादी हॉल 10 बजे, रेस्टोरेंट और होटल रात 11:30 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक 2 माह तक रहेगा। अहम खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शादी हॉल 10 बजे, जबकि रेस्टोरेंट्स और होटल रात 11:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 2 माह तक रहेगा। इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शादी हॉल 10 बजे, जबकि रेस्टोरेंट और होटल रात 11:30 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 2 माह तक रहेगा। उधर पंजाब में दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ताजरों का एहतजाज। हुक्म
हुक्म मानने से इनकार, 8 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कहा, हुकूमत का एकतरफा फैसला नहीं मानते। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और कौमी ताजर इत्तेहाद ने फैसले को मुआशी कत्ल करार दिया। किराना मर्चेंट्स और कौमी ताजर इत्तेहाद ने हड़ताल की तैयारी भी पकड़ ली। कहा, महंगाई के मारे दुकानदार दिवालिया हो जाएंगे, कारोबार शदीद मुतासिर होंगे। किराना मर्चेंट्स और कौमी ताजर इत्तेहाद ने हड़ताल की तैयारी पकड़ ली। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद का क्या कहना था, आइए जानते हैं। सारा डिफेंस खुला है, करंट एरिया सारा खुला है, दूसरे एरिया खुले हैं, तो ये गरीबों को भी मौका दें कि जिन्होंने अपनी तैयारी की हुई है ईद की और वो अब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके मुताबिक वो अपना काम कर सकते। इस तरह तो गरीबों की मौत हो जाएगी। ताजर बरादरी ऑलरेडी पिसी हुई है, हालात जो है ऑलरेडी ख़राब हैं। अगर उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि वो अपने कारोबार को चला सकें। हम लोग जो कारोबार करके शाम को अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं, हमारा ये लोग मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हम भी एक आम लोग हैं, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इस फैसले को बदले। ताजर हमेशा से पिसता आया है, आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन जो दिन के औकात में लाइट जाती है उसका बंदोबस्त किया जाए। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, लोड शेडिंग हो रही है, काम कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है। ताजर किसी सूरत हफ्ते को कारोबार की बंदिश कबूल नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि ताजर सड़कों ज्यादा दिन की हड़ताल दे। अगर उस पर भी इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो हम जो चाबियां हैं दुकानों की वो एफबीआर को और हुकूमत को पेश कर देंगे कि जिस तरह आप छापे मार रहे हैं, एक हमसे टैक्स लेते हैं और दूसरा में जलील और रस्वा कर रहे हैं, तो ये चाबियां हैं, ये आप एफबीआर को दे दें, ये कोई दुकानदारी करें, तो हम जो है अपने बच्चों को धोखा मारने के लिए तैयार है। तो हम आप अगर झुकेंगे नहीं, ये फैसला कर लिया है